Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी जो है वो समर सीज़न गुजार रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो बस इंटीरियर सिंध में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं कि आपके इलाकों में गर्मी कैसी चल रही है, लेकिन बस यहाँ शदीद गर्मी की वजह से कोई काम नहीं होता। लेकिन बस हम हाउस वाइफ्स को जो है वो काम करना है, और हाउस मेकर्स के लिए तो डेली रूटीन के इतने काम होते हैं कि बस पूछें मत। तो जी यहाँ पर मैंने उठते साथ ही सारी फीडर्स वगैरह, बच्चों की सारी चीज़ें वॉश करने के बाद यहाँ पर ये छोले बॉयल हुए रखे थे। तो बस यहाँ पर इससे कुछ ना कुछ बनेगा। फिर जो है वो मैंने सारी बॉटल्स जो है वो भर के रखी, क्योंकि पानी इतना पिया जा रहा है, इतनी गर्मी है और इतना पानी पिया जा रहा है कि बस कोई इंतहा नहीं। एक कैन लगता है डिस्पेंसर पर तो दूसरा 1 घंटे के बाद ही लग जाता है, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस यहाँ पर जो है ना मैंने इस टाइम जूस भी बनाया था, उसकी क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो बस ABC जूस भी बनाया था। तो उसके बाद ये सारी बॉटल्स उसमें भी मुझे चाहिए होती हैं, तो बस उसके बाद ये सारी बॉटल्स मैंने भर के रखी, जूस भी बना कर रख दिया था। और यहाँ पर अंजला खेल रहा था। फिर जल्दी से टाइम हो गया था मेरे नाश्ते का, तो सबसे पहले मैंने अपना मॉर्निंग वाटर पिया, अच्छे से इसको गर्म किया। बना हुआ था, सिर्फ मैंने जस्ट गर्म किया। इसको पीने के बाद यहाँ पर मैंने पहले हंजला के लिए ब्रेड निकाली थी और अपने लिए ब्राउन निकाली थी, फिर अंडा निकाला जनाब, फिर जल्दी से अपना नाश्ता बनाया। और आज को इतनी मुझे लेट हो गई थी उठते उठते, आज क्या रोज़ ही लेट हो जाती है भाई। तो बस यहाँ पर जो ना मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था। आज मैंने हाफ़ फ्राई एग बनाया था, सिंपल सा। अपने लिए ब्राउन ब्रेड मैंने गर्म की थी और हंजला के लिए वाइट ब्रेड गर्म करूँगी। और गर्मी इतनी है कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप जो है ना वो तवे पर खड़े रहें और नाश्ते के लिए सिर्फ ब्रेड ही गर्म करें, रोटी तो बहुत दूर की बात है। तो बस यहाँ पर मैंने हंसला और अपना नाश्ता जल्दी से बनाया। हंसला ने तो कोई इंटरेस्ट लेकर नहीं खाया, लेकिन बस मैं लेट उठी थी, जो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो बस मेरा नाश्ता यहाँ पर फिनिश हो चुका था। और ये स्लो मोशन, इसको जो ना स्लो मोशन को मैं आहिस्ता आहिस्ता खिलाती हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता खाता है। तो बस यहाँ पर मैंने मिशकात फातिमा के लिए ना सुबह ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाई थी, तो बस थोड़ी सी हंसला के लिए भी रखी थी। तो अभी मैंने इसको दिखाई तो बहुत एक्साइटेड हो गया, और बस इसने थोड़ी सी वो एंजॉय की, क्योंकि नाश्ता तो ये सही से करता नहीं है। बस ये उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला, हंसला थोड़ा सा खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि चले मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ बच्चों के। यहाँ पर मैं आ गई कपड़े प्रेस करने। तो आज है ना मैं आपको बताती हूँ, थोड़े दिन पहले मेरी एक इस्त्री ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने बनवाने के लिए दी थी, उसमें खर्चा लग गया। ठीक है भाई, वो बनकर आ गई। तो जब तक वो बनने के लिए गई थी ना, तो तब तक मैंने ये दूसरी इस्त्री निकाली थी, चलो मैं इससे जो है ना वो इस्त्री कर लेती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आज इस इस्त्री का भी मुझसे नुकसान हो गया, और जो बनकर आई थी मैंने बस फिर से वही निकाल ली। क्योंकि हुआ यूँ कि मैं यहाँ पर बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी, और थोड़ी सी वायर इधर उधर होने के चक्कर में ना इस्त्री नीचे गिर गई, और इस तरह से गिरी कि पूछे मत, इतना बड़ा नुकसान हो गया कि बिल्कुल, ये भी बिल्कुल न्यू है इस्त्री, इसको भी अभी हमने यूज़ किया है। तो बस इस तरह से कोई गिरी कि मतलब पूछे मत, सारी टूट गई, और बिल्कुल इसका हैंडल वैंडल हर शेड चिकना चूर बिल्कुल ख़राब हो गया ना। तो बस इसी टेंशन में जो ना मैं आज दिन में तो इसी टेंशन में थी। बस फिर हमने खाना खाया दोपहर का, उसके बाद ये कंडीशन दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी मुझसे क्या नुकसान हो गया। आज मैं यहाँ पर इस्त्री कर रही थी बच्चों के कपड़े, और ये गिर कर चिकना चूर हो गई। अब इतना ऑफिस से आएंगे पता नहीं क्या हाल होगा, कहेंगे ये क्या कर दिया, एक इस्त्री बनवा कर दी और दूसरी तुमने तोड़ दी, पता नहीं कैसे गिर गई। बस इस्त्री का दिमाग में इतना कोई टेंशन बढ़ गया कि मुझे सर में दर्द होने लगा। बस फिर मैंने शाम को चाय हम पीते नहीं है, लेकिन अभी मैंने चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि मुझे सर में बहुत दर्द था। घर में कोई भी नहीं पी रहा था, बस यहाँ ये 1 कप ही बन रहा है। और बच्चों के लिए मैंने थोड़े पापड़ फ्राई कर दिए थे। यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय रख दी, और पता नहीं कि वो कैसे गिर गई। हालाँकि मेरा बिल्कुल मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि गिरी कैसे। जब गिरी है ना तो बस मैं ऐसे पोज हो गई हूँ कि अरे ये कैसे गिरी, इसको क्या हुआ। तो बस उस टेंशन में ये देखें मेरा जो मैं दूध बॉयल कर
रही हूँ वो भी गिर गया। तो बस आज तो थोड़ा सा ही गिरा था, इसको मैंने जो है समेट लिया, साफ़ कर लिया पूरे स्टोव को। तो बस जब आपका ध्यान कहीं और होता है ना, फिर आपसे काम नहीं होता, बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता, और हमारा काम ही सारा दिन किचन में होता है। तो बस यही नुकसान हो गया। और फिर मैंने शामी बनाए थे तो वो शामी भी लग गए। तो इतना कोई मेरा माइंड इस चीज़ में फंस गया था कि इस्त्री गिरी कैसे और वो टूटी कैसे। तो बस कभी कभी हो जाता है यार, बस हम भी इंसान हैं, कभी कभी कोई नुकसान हमसे भी हो जाता है। जैसे मिशकात फातिमा कह रही थी ना कि मम्मा आप मुझे समझाती हैं, आपसे खुद से गिर गया। तो बस जी जनाब होता है ऐसा। यहाँ पर शामी के लिए मैंने जो ना वो दाल भी भिगो कर रख दी थी और ये चिकन भी निकाल दिया था। बस जो है ना वो शामी भी बनाना थे आज, क्योंकि शामी इसीलिए मैंने सोचा कि चले शामी बना देते हैं, क्योंकि कबाब अच्छे भी लगते हैं बच्चों को। और दूसरा जो है ना वो आज खाना जो है वो बाहर था खाना, तो इसीलिए फिर मिशकात फातिमा का बर्थडे भी था, तो हमने कहा कि चलो बाहर खा लेंगे। तो बस घर पे अगर कोई काम नहीं था मुझे किचन में, तो मैंने कबाब जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखें मेरी हेल्प करवाते हुए साहबजादे। तो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ कहते हैं मम्मा आप मुझे कोई भी काम दे दें। बस फिर मैंने यहाँ पर जो ना हंजिला को ऐसे ही हावन दस्ता पकड़ा दिया कि तुम ये हावन दस्ता पकड़ो और जो ना मुझसे थोड़ी हेल्प करवाओ। यहाँ पर फिर मैंने शामी बना दिए। अभी तो मैं वॉइस ओवर करके हंस रही हूँ, जिस टाइम ये शूट कर रही थी ना, पूछे मत, मेरी हालत बड़ी टाइट थी। इतना मुझे अफसोस, इतना दुख हो रहा था कि भाई ये स्त्री टूट गई है, अब ये केसिंग बनेगी कैसे, क्योंकि ऊपर से जो हैंडल होता है वो कंपनी का हैंडल होता है। अब उन कंपनी से जो वो कंसल्ट होना पड़ेगा कि भाई को सेट कर दें, क्योंकि किसी आम टेक्नीशियन के पास अगर हम जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें सेट करके देंगे। फिर से आ जाती हूँ अपने रूटीन पर। बस फिर मैंने कबाब बनाए वहाँ, फिर बच्चों को भूख लगी तो मैंने उसी कबाब से बच्चों को सैंडविचेस बना कर दिए। और मिशकात को वैसे भी कबाब बहुत पसंद आते हैं ना घर के बने हुए। तो बस दोनों बच्चों को यहाँ पर मैंने जो है वो सैंडविच बना कर दिए। उसके बाद जी यहाँ पर मेरा पार्सल आ गया था, तो सबसे पहले मैंने पार्सल वाले भाई को ठंडा सा शरबत पिलाया और उसके बाद अपना पार्सल रिसीव किया। और यहाँ पर मैंने भाई ने जो है वो साइन करवाई थी, तो ना भाई आप तो ना देखें ना मेरी साइन। तो यहाँ पर जल्दी से बस ये काम हुआ और उसके बाद जी मैंने अपना पार्सल रिसीव किया और ऊपर चली गई। यहाँ पर दोनों बच्चों को बस मैंने जल्दी से शाम फ्रेश किया और जी दोनों बच्चे एक्शन मारते हुए, उनके फादर इनकी वीडियोस बनवाते हुए, तो बस जी इनको रेडी करके इनको थोड़ा सा घुमाया फिराया, बाहर लेकर गए। मिशकात फातिमा का बर्थडे था तो ऑब्वियसली इसको केक कट करना था, तो हम आ गए सबसे पहले बेकरी पर इनके लिए केक जो है। मिशकात फातिमा की फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती, ये नहीं ये चाहिए, वो नहीं वो चाहिए। तो बस 15 मिनट ने तो मिशकात ने ना 15 मिनट इसी में लगा दी कि ये नहीं मम्मा ये चाहिए। तो बस यहाँ से केक लिया। फिर मिशकात फातिमा ने कहा इतना छोटू सा केक, उसके बाद भी इसने कहा नहीं नहीं नेम तो मैं लिखवाऊँगी ज़रूर। तो बस जनाब इस छोटू से केक के ऊपर भी नेम लिखना लाजमी था, जो कि नज़र भी नहीं आ रहा था। तो बस यहाँ से जल्दी से अत्ता ने केक उठाया और जी थोड़ा सब आ गए बाहर बच्चों को खिलाने पिलाने और चीज़ बच्चों को थोड़ा सा रिफ़्रेश करने। बस फिर यहाँ पर मिशकात फातिमा ने केक कट किया और जी ये था मेरा आज का रूटीन, आज का व्लॉग। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज का व्लॉग आपने लाइक किया होगा, अगर लाइक किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी बहन को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।